फ्रेंड, मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, इस चैनल पे मैंने मैथ की क्लास स्टार्ट की और लेसन लिया परसेंटेज में मैंने सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करवाए, उसके बाद आपको मैंने करवाए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन और अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन थे उनको मैंने डिवाइड किया टाइप में। टाइप फर्स्ट के अलग, टाइप सेकंड के अलग, टाइप थर्ड के अलग और टाइप 4 के अलग। टाइप फर्स्ट मैंने कंप्लीट कराया, टाइप सेकंड कराया, टाइप थर्ड कराया, टाइप 4 कराया। तो फ्रेंड, आज हमारी जो क्लास होगी वो स्टार्ट होगी टाइप 5 से। अभी तक अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखी हैं, इसमें मैंने ये सारे टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मिलेगा मैथ्स, वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड, चलिए आज नए तरीके से स्टार्ट करते हैं टाइप 5 को। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं टाइप 5 में किस तरीके के क्वेश्चन होंगे और उनको करने का तरीका क्या होगा। हेलो फ्रेंड, ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और यहीं से स्टार्ट होता है आपका टाइप 5। तो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन है, राम के व्यय तथा बचत का अनुपात 5:3 है। व्यय यानी कि जितना वो खर्च कर रहा है और बचत यानी उसकी सेविंग, व्यय स्पेंड और बचत सेविंग। उसके तरह यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। फ्रेंड, क्वेश्चन में ये कहा गया कि राम की जो खर्चा है और जो बचाता है यानी जो खर्च करता है और जो बचा रहा है उसमें ये रेशियो दिया गया है 5:3। और उसके बाद कह रहा है कि अगर उसकी इनकम में हम 12% की वृद्धि करें और व्यय यानी खर्चे में 15% की वृद्धि कर दें तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो ये रहा फ्रेंड क्वेश्चन और ये रहे इसके ऑप्शंस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 100 माना जाता है और यहाँ पे रेशियो देगा 5:3 का। तो हम ये मानते हैं कि राम की जो यह व्यय यानी खर्च, तो हम इसको चाहे आप इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में, ये मैं मान रहा हूँ खर्च, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ खर्च, खा से खर्च। और बचत दिया गया तो ये बा से हो गई उसकी बचत। देखिए खर्च बोला है, व्यय यानी खर्च थोड़ा बचत, 5 और 3 का रेशियो, तो ये हमने खर्च मान लिया 500 रुपया, 500, और बचत जो होगी वो हमने माना 300। तो इस तरीके से खर्चा 500 और बचत 300 माना। तो अब जो इसकी इनकम हो जाएगी यानी कि आय, इनकम जो होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 500 खर्चा 300 बचाया, यानी मिला के हो गए 800 रुपये। यानी जो आप खर्च कर रहे हैं और जो बचा रहे हैं उन दोनों के मिलाकर ही तो इनकम बनेगी आपकी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकम हो गई 800 रुपये। अब देखिए फ्रेंड, उसके बाद कह रहा आय में 12%, ये जो इसकी जो इनकम है यहाँ पे 12% की क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई, यानी 12% उसकी बढ़ा दी गई इनकम। तो देखिए आइए 12% आप भी यहाँ पे बढ़ाइए। तो मैंने इसको बताया था, इसको बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, 800 का 112%, 800 का 112% निकालेंगे हम। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो ये कैंसिल, 12 112 है। इसको आइए मल्टीप्लाई करके देखने हैं। 8 2 जा 16, 16 का आया 6, कैरी आया 1, फिर 8 1 जा 8 और 1 9, और ये 8 1 जा 8, यानी कि इसकी इनकम हो गई 896 12% बढ़ाने के बाद। और उसके बाद ये बोला है कि व्यय यानी खर्च में 15% की वृद्धि। तो यहाँ पे आइए फ्रेंड, हम 15% उसको क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब 15% बढ़ाएंगे 500 में, वो क्या हो जाएगा, 500 का 115%। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 का आया 5, कैरी आया 2,
5 मंजा 5, 5 और 2 हो गए 7, ये 5 मंजा 5, यानी कि पहले 500 खर्च कर रहा था, 575 रुपये खर्च कर रहा था। तो फ्रेंड यहाँ से ये देखिए, हमको इनकम पता है 896 और उसका खर्च पता है 575। तो हम यहाँ से वो जो खर्च कर रहा है वो हमको पता चल जाएगा, यानी इतने रुपया कमा रहा है और इतने रुपया खर्च कर रहा है। तो जो उसकी बचत होगी, तब इनकम से खर्च को माइनस कर दो तो उसकी बचत हमें पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हमको उसकी बचत पता चल जाएगी। तो आइए फ्रेंड देखते हैं उसकी जो सेविंग है अब क्या होगी, यानी सैलरी बढ़ने के बाद। तो यह क्या करते हैं, 896 से माइनस करते हैं 575, नई वाली बचत। तो आइए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। हम माइनस करते हैं तो ये होगा 6 - 5, यानी कि ये हो गया 1। अब 9 - 7, यानी कि ये हो गए 2। अब ये 8 - 5, 8 से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 3। तो ये है 321। फ्रेंड देखिए, पहले उसकी सेविंग कितनी थी, 300 रुपये। अब कितनी सेविंग हो गए, 321 रुपये। तो हमको ये निकालना है कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। जब प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालने की बोला जाए तो हम क्या करते हैं, पहले करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है उसको लेते हैं। तो ये 300 है और ये 321 है, यानी कि इसका जो अंतर हुआ वो हुआ 21 रुपये का। अपॉन में क्या करते हैं, पहले वाला जो पहले इनकम थी या जो पहले बचत थी वो लिखते हैं। यहाँ पे पहले वाली बचत कितनी थी, 300 रुपया पहले वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 और इनटू में लिखते हैं 100। और इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये हुआ 21/3, यानी कि ये जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, यानी कि ये आपको मिला इक्वल में जाके 7%, 7%। तो यानी इस तरीके से क्या हुआ कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, 7%। ऑप्शंस देखिए, पहला दूसरे ऑप्शन में देखिए 7% दिया गया, तो यानी यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को जो लगाने का तरीका था, मैंने देखिए कितने कम से कम स्टेप में मैंने आपको बताने की कोशिश की। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना आपको टाइम लगा, वरना आप इस तरीके से लगाएंगे आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से क्वेश्चन को करें, आप अपना टाइम भी बचाएं और आंसर भी सही लाएं। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड, इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, 3 व्यक्ति के वेतन का योग 72,000 रुपये है। वे अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं, जबकि उनकी बचतों का अनुपात 8:9:20 है। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है। ये रहा क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शंस। फ्रेंड, क्वेश्चन में ये बोला गया कि कोई 3 पर्सन हैं जिनकी इनकम, तीनों पर्सन की इनकम का जो योग है, यानी तीनों पर्सन की इनकम को मिलाकर बनते हैं 72,000 रुपये। और वे क्या काम करते हैं, पहला व्यक्ति अपने इनकम का 80% खर्च कर देता है, दूसरा 85% खर्च कर देता है, तीसरा 75% खर्च कर देता है। और हमको यहाँ पे उनके जो सेविंग है, सेविंग का रेशियो दिया गया है, यहाँ पे खर्च का प्रतिशत दिया गया है और यहाँ पे जो सेविंग का रेशियो दिया गया। तो आपको बताना ये होगा कि जो पहला वाला व्यक्ति है उसकी कितनी इनकम है। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं पहले वाले व्यक्ति का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। हम क्या काम करते हैं, हमने मान लेते हैं ये हैं ए और ये है बी और ये है सी। एक व्यक्ति ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। और यहाँ पे हम उनकी इनकम हमें माननी पड़ेगी, आय या इनकम। उनकी इनकम है, पहले वाले की हम मान लेते हैं x, दूसरे वाले की y और तीसरे वाले की
z, पहले वाले की x, दूसरे वाले की y, तीसरे वाले की z, ये मान लेते हैं हम। और फिर यहाँ से उसका व्यय यानी कि खर्च यानी स्पेंड, सिर्फ खा लिखने, खा से खर्च, और ये बा से बचत, ये वाला बा से बचत। अब उसमें ये लिखा गया कि 80%, पहले वाला कितने खर्च कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया वे अपने वेतन का 80, 85, 75% खर्च कर देते हैं, मतलब कि ये ए जो है वो 80% खर्च कर देता है। अगर ये 80% खर्च करेगा तो इसका मतलब ये है कि 20% ये सेविंग करेगा, 80% खर्च कर रहा तो 20% की सेविंग करेगा। यहाँ पे परसेंटेज, ये भी यहाँ पे परसेंट, 20%। और ये कितना खर्च कर रहा है, ये खर्च कर रहा है 85%। तो अगर ये 85% का खर्च कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इसकी जो सेविंग होगी वो होगी 15% की। इसी तरीके से ये जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 75% खर्च, और उसकी जो बचत होगी वो हो जाएगी 25% की बचत। अब फ्रेंड हमको क्वेश्चन में ये देखना होगा कि यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है वो किसका दिया गया, खर्च वाले का रेशियो दिया गया या बचत वाले का रेशियो या इनकम का रेशियो दिया गया। हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया है उसकी सेविंग, जो उसकी बचत है उनका वहाँ यहाँ पे दिया गया है रेशियो। तो हम क्या करते हैं, इस इनकम को ही यहाँ से क्या करते हैं, निकालते हैं, यानी कि इसकी जो इनकम होगी ए की, ये हो जाएगी x का कितना 20%, x का 20%, ये हमने लिखा। और इन सबको रेशियो में ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये जो बचत दी गई है वो रेशियो में दिखा, रेशियो लगाया मैंने। फिर इसका बी वाले का y का 15%, y का 15%, तो हमने लिखा y का 15%। उसके बाद क्या करते हैं, z का 25%, ये देखिए। और ये सब किसके बराबर हैं, ये बराबर है इस रेशियो के 8:9, 8:20, 8:9:10। हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल करते हैं। वो करने का तरीका देखिए क्या होगा। पहले तो इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, 21 जा 20, 25 जा, ये 5 टाइम जाएगा, 5 3 जा, और ये 5 से 20 बार, ये 15 1 जा 15, 15 4 जा 40, 25 एकम 25, 25 चौके 100, इसी तरीके से 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो x यहाँ पे क्या हुआ, x/5 बचा, फिर यहाँ पे बचा 3y/20, और ये जो बचा ये बचा z/4, और इन सब का रेशियो दिया गया है, वो दिया गया 8:9:20. तो फ्रेंड आइए इसके इक्वल करते हैं। वो करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे एक में इस साइड करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी समझिएगा। देखिए ये जो रेशियो है ये इसके बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा x/5 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 इक्वल हो जाएगा 40। इसी तरीके से y भी आप करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x/y/z, ये आपका हो जाएगा, ये जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या करते हैं, ये हो जाएगा 8 5 जा 20। इसी तरीके से y वाला भी अब करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, 3y/20, ये बराबर किसके दिएगा 9 के, तो ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 20 3 60, यानी कि ये हो गया 60 रेशियो इसका। अब इसी तरीके से यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे z/4 इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 के। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इक्वल टू हो गया
80, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं 8080। अब फ्रेंड देखिए इसका ये रेशियो निकल गया, इनकम का रेशियो, हमने इनकम माना था और इनकम का ये रेशियो निकल आया। और हमें इन सब का योगफल भी दिया गया कि कह रहा 3 व्यक्तियों को 72,000 रुपये है, यानी कि जो ये रेशियो होगा 40, 60 और 80। हमें इसमें से किसका निकालना है, हमें निकालना पहले वाले का, यानी हमें निकालना है सिर्फ x की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू यहाँ से निकालने के लिए क्या काम करते हैं, पहले इन तीनों को जो ये 60 और 40 कितने हो गए 100, 100 में 80 जोड़ गया तो ये हो गए 180। यहाँ से x की वैल्यू कर रहे हैं, इन सबको ऐड किया और उसके बाद जो जिसको निकालना है वो वाला रेशियो है 40, तो हमने यहाँ पे लिखा 40 यानी 40 और मल्टीप्लाई कितना टोटल, इन सब का टोटल कितना दिया गया 72,000 रुपये। ये देखिए यहाँ पे 72,000 रुपया लिखा गया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 72,000, 10 और होगा 72,000। अब इसको ही सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या करते हैं, ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दिया। अब ये 18 एकम 18 और ये होता है 18 चौक 72, यानी ये हो जाएगा 4,000, 18 चौक 72, 4,000 हो गए। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड x इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 4, 4 चौक 16 और आगे 3 0 यानी 16,000 रुपये, 16,000 रुपये यही होगा आपका आंसर। x इक्वल टू निकला 16,000 रुपये, ये होगा आपका आंसर और ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था, ये मैं आसान से आसान तरीका आपको बता रहा हूँ और मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि यहाँ पे ये कैसे आया, ये x 40 कैसे हो गया, y 60 कैसे हो गया, c 80 कैसे हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूँ और आसानी से आप इस एग्ज़ाम में करते भी जाएं, क्योंकि बगैर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए आप इसको नहीं समझ सकते, या आपको जब तक कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस तरीके के क्वेश्चन को। तो फ्रेंड ये रहा इसको करने का तरीका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। हेलो फ्रेंड ये रहा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कों व लड़कियों का अनुपात 9:16, 9:16। यहाँ पे रेशियो है, ये 9:16 लिखा गया है। तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। क्वेश्चन ये बोला गया कि कोई क्लास है, इसमें 32 गर्ल्स हैं और बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पे रेशियो दिया गया 9 और 16। तब आपको बताना कितने प्रतिशत लड़कियां, यानी कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या दी गई, आपको उनको प्रतिशत में बताना कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। फ्रेंड इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सबसे आसान वाला तरीका है, जो मेरी नॉलेज में है सबसे आसान वाला तरीका, मैं आपको यहाँ पे उसको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड आइए देखते हैं वो तरीका क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे बॉयज़ और ये रहे गर्ल्स। तो बॉयज़ पहले लड़कों 9, तो हम मान लेते हैं बॉयज़ की जो संख्या है वो 9x और गर्ल्स हो जाएंगे 16x, और इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल यानी कि टोटल स्टूडेंट, ये टोटल यानी टी लिखा गया है, ये हमने टी लिखा, टोटल जो हो जाएंगे 16 और 9 25, जी हाँ 16 9 25, ये हो गया 25x। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल के देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे आसानी से आंसर कैसे लाते हैं। हमको गर्ल्स का रेशियो वो प्रतिशत निकालना है, गर्ल्स का प्रतिशत, कितने प्रतिशत गर्ल्स हैं। तो क्या करते हैं, जब हमको इसे किसी अपने नंबर का प्रतिशत निकालना है, यानी कि हमें 600 में 375 नंबर मिले, तो हमको निकालना होता है कि हमारे कितने प्रतिशत मार्क मिले हमको। तो हम क्या करते हैं कि पूर्णांक बटे प्राप्तांक गुणे 100, इस तरीके से हम निकालते हैं अपना परसेंटेज। तो यहाँ भी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो संख्या लिखते हैं जिसका हमें प्रतिशत निकालना है, हमें गर्ल्स का प्रतिशत निकालना है और वो यहाँ से है 16x। तो हम लिखते हैं 16x
अपान में कितना है टोटल कितना है 25x इंटू 100। बस फ्रेंड इसको ही सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आपका आ जाएगा। ये कहाँ से लिखा, मैंने बताया था कि जैसे आपको निकालना होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक, ये है आपका फार्मूला प्रतिशत अंक निकालने का। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। मान लीजिए कि 600 नंबर का आपका पेपर है और आपको 600 मिले, 400 नंबर मिले, तो आपको निकालना कि कितने प्रतिशत अंक मिले। तो आपको करना होगा प्राप्तांक यानी 400, पूर्णांक यानी 600 गुणे 100। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने ये किया है कि हमको जो निकालना है वाला रेशियो और टोटल ये 16 9 25 से यहाँ पर 25x इंटू 100। बस फ्रेंड आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या ये x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया 25 मंजा और 25 4 जा 25 एकम 25, 25 चौके 100 यानी 4 बार। तो ये 16 गुणे 4, 16 चौके 64% यही होगा लड़कियों की संख्या का रेशियो, सॉरी रेशियो नहीं परसेंटेज, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत 64%। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में आपका रहेगा सही आंसर। फ्रेंड यहाँ पे देखिए, पहले आपको ये ना करिएगा, यहाँ पे 32 लड़कियाँ देंगे तो पहले हम 16x इक्वल टू 32 तो x बराबर जो आता है, फिर उसके बाद इन दोनों में वैल्यू रखते हैं। उससे प्रोसेस लंबा होगा, टाइम आपका ज़्यादा लेगा। कोशिश करिए कम से कम समय में आसानी से आंसर लाने की। तो हमने ये आपको तरीका बताया, इसका जो रेशियो दिया गया था वो मानिए, उसके बाद उसका प्रतिशत निकालने। तो फ्रेंड ये था इसको आसान तरीके से करने का। आइए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। और ये रहे आपके ऑप्शंस। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अयोध्या से लखनऊ का बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया क्रमशः 20 रुपया 30 रुपया है। यानी कि ये बताया गया मेरे घर से आप लखनऊ जाएंगे तो वो उसमें पहले बस का किराया 20 रुपया और रेलगाड़ी का किराया 30 रुपया है। रेलगाड़ी में 20% तथा बस में 10% की वृद्धि की गई। हाँ, इस प्रकार रेलगाड़ी तथा बस के किराए एक नए किराए का अनुपात, यानी कि जो बढ़ाने के बाद जो आएगा उन दोनों का रेशियो हमें निकालना। बढ़ाने के बाद रेलगाड़ी का और बस का जो किराया होगा उनका रेशियो हमें निकालना है। तो फ्रेंड क्वेश्चन को आइए करते हैं। क्वेश्चन में पहले ये बताया गया, पहले बस का किराया लिखा, देखिए लिखा गया बस किराया। तो ये हमने मान लिया बस, बी से बस, तो बस का किराया कितना है 20 रुपये, ये हमने लिख लिया। और जो ट्रेन है रेलगाड़ी यानी कि उसका किराया कितना है 30 रुपया। जी हाँ 30 रुपया है। अब उसने ये बोला कि रेलगाड़ी में 20%। अब देखिए यहाँ पे बढ़ाया गया है 20%। ये ध्यान दिएगा किसमें कितना बढ़ाया गया, रेलगाड़ी में 20% बढ़ाया गया, तो हम यहाँ पे 20% बढ़ाएंगे ना कि बस वाले में। तो चलिए 20% बढ़ाते हैं। तो ये 30 रुपीज़ है, इसमें 20% बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 30% बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा 30 का 120%। तो ये क्या काम करते हैं, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये हो गए 12 तिहाई 36 रुपया हो गया रेल का किराया। अब बढ़ाने के बाद रेल का किराया ये हो गया। और उसने लिखा तथा बस में 10% वृद्धि की जाए। तो चलिए बस में हम क्या करते हैं 10% की वृद्धि करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 का 110%, ये 100 लिखा गया, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो, ये होगा 11 × 2 यानी 11 2 ज़ा 22, 11 दूना 22, ये हो गए 22 रुपये। ये पहले 20 थे और 10% बढ़ाया तो 22। यहाँ पे पहले किराया 30 था और बढ़ाने पर हो गए 20% बढ़ाया तो हो गए 36 रुपये। अब फ्रेंड हमें करना क्या है, उसने ये पूछा है कि इस प्रकार रेलगाड़ी तथा बस के नए किराए का अनुपात, यानी कि हमको इन दोनों का अनुपात निकालना। और हमें पहले क्या लेना है, पहले रेलगाड़ी का। अब फ्रेंड यहाँ पे भी देखिएगा पहले रेलगाड़ी पूछा है तो पहले रेलगाड़ी का ही लिखा जाएगा।
रेल का पहले लिखा गया इस प्रकार, रेल का पहले रेल का किराया लिखें 36 रुपये, ये देखिए 36 लिखा गया, और अपॉन में उसके बाद बस का कितने हैं 22 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 22 रुपये। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 से जाएगा, ये 2 से 2 18 दूना 36 और 2 से 11 दूना 22, तो यानी ये जो रेशियो हमारा निकल के आया है वो निकल के आया 18:11। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा गया, आंसर सिर्फ 1 2 3 लाइन में इसका आंसर है। यहाँ पे मैं समझा रहा था इसलिए 3 लाइन लगे, आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं पे क्या काम करें 20 रुपया बस से 22 और 30 रुपया में 36 होगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने समझाया इसलिए 3 लाइन लगा, आप इसको 2 लाइन में भी कर सकते हैं, थोड़े से यहाँ पे और स्टेप कम करके। आप यहीं इसको ना लिखे डायरेक्ट, यहाँ 11 दूना 22 और 12 3 36, आंसर ठक से मिल गया आपको। तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, अच्छा ऑप्शन देख ले कौन सा सही निकला, 18:11, 18 और 11, ये 18 और 11 का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही रहा। तो फ्रेंड अभी तक मैंने जितने आपको टाइप 5 बताएं वो यहाँ से हो गए कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा टाइप 6। ये जो टाइप 6 होगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको मिक्सचर यानी मिश्रण के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप 6 में, और तो उसमें मिश्रण जो क्वेश्चन होगा मिश्रण के वो क्वेश्चन होंगे, वो किस तरीके के होंगे उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और सॉल्व करके आसानी से आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।